नमस्ते दोस्तों। अपनी उंगली में पहनी उस सोने की अंगूठी को एक बार गौर से देखिए, या अपने घर में पड़ी लोहे की उस पुरानी कील को। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि ये साधारण सी दिखने वाली चीजें इस धरती की है ही नहीं? जी हाँ, आपके खून में बहता आयरन और आपकी तिजोरी में रखा गोल्ड, ये सब एक ऐसे कॉस्मिक किचन में पके हैं जिसका तापमान अरबों डिग्री था। आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे आज से लगभग 13.8 अरब साल पीछे। हम देखेंगे कि कैसे एक बड़े धमाके ने न सिर्फ ब्रह्मांड बनाया, बल्कि वो सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ग्रह और यहाँ तक कि वो उल्का पिंड भी बनाए हैं जो आज भी धरती पर गिरते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत वाइल्ड होने वाला है। शुरुआत में कुछ नहीं था, न तारे, न ग्रह, न कोई धातु, सिर्फ ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा बिंदु था। फिर हुआ द बिग बैंग। 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में ब्रह्मांड फैल गया। लेकिन रुकिए, अभी लोहा या सोना नहीं बना। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म था, जैसे कॉस्मिक सूप। जब ये सूप थोड़ा ठंडा हुआ तो सबसे पहले बने ब्रह्मांड के सबसे हल्के और सिंपल तत्व हाइड्रोजन और हीलियम और थोड़ी सी लिथियम। लगभग 10 से 20 करोड़ साल तक ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा और ये गैसें थी। कोई लोहा नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई सिलिकॉन नहीं। यानी उस वक्त ना तो हम सांस ले सकते थे और न ही धरती बन सकती थी। फिर एंट्री हुई ब्रह्मांड के पहले रसोइयों की, यानी तारों की। ग्रेविटी ने इन गैसों को खींचा और तारों का जन्म हुआ। अब यहाँ से विज्ञान का जादू शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे समझने के लिए एक पल के लिए अपने बचपन के लेगो ब्लॉक्स को याद कीजिए। अगर मैं आपको ढेर सारे लाल रंग के छोटे ब्लॉक्स दूं और कहूं कि इन्हें जोड़कर एक नीले रंग की गाड़ी बना दो, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा ही हुआ है। ब्रह्मांड की शुरुआत में हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन नाम का एक ही लेगो ब्लॉक था, लेकिन आज हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ये सब आए कहाँ से? इसका जवाब है तारों के पेट में। जी हाँ, हर तारा असल में एक विशालकाय प्रेशर कुकर है। तारे के कोर में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं और हीलियम बनाते हैं। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगते हैं तो तारा और सिकुड़ता है और तापमान बढ़ जाता है। अब हीलियम जलना शुरू होती है। 3 हीलियम एटम मिलकर बनाते हैं कार्बन, वही कार्बन जिससे आपका शरीर बना है। फिर बनता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन बड़े तारों में ये खेल और आगे जाता है। वहाँ नियॉन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन बनते हैं। सिलिकॉन याद आया? वही अधातु जिसे आपके कंप्यूटर और मोबाइल की चिप्स बनी है, यानी आपका स्मार्टफोन सीधे तारों की धूल से जुड़ा है। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता है, ये भट्टी और तेज हो जाती है। नियॉन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन बनते हैं। ये सब नॉन मेटल्स और हल्के मेटल्स हैं, लेकिन ये प्रोसेस लोहे पर आकर रुक जाती है। लोहा इस प्रोसेस की राख है। जैसे ही तारे के पेट में लोहा बनता है, तारे की मौत पक्की हो जाती है। तो फिर सोना, चांदी, यूरेनियम और प्लैटिनम कहाँ से आए? साधारण तारे इन्हें बनाने की ताकत नहीं रखते। इनके लिए चाहिए एक महाविस्फोट। जैसे ही तारे की कोर में हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो हीलियम जलना शुरू हो जाती है और हीलियम के 3 अणु मिलकर कार्बन का एक अणु बनाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बारी नहीं आती लोहे की। लोहा तारों का काल है। जैसे ही तारे के कोर में लोहा बनता है, फ्यूजन रुक जाता है और तारे का इंजन फेल हो जाता है। ग्रेविटी जीत जाती है। 1 सेकंड के भीतर लाखों किलोमीटर चौड़ा तारा अपने ही केंद्र में ढह जाता है और फिर होता है बूम, सुपरनोवा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धमाका। इस धमाके में तापमान इतना ज्यादा होता है कि लोहा भी और भारी तत्वों में बदल जाता है। इसी पल में बनते हैं कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो फिर सोना कैसे बना? वैज्ञानिक मानते हैं कि सोना, चांदी और प्लैटिनम तब बनते हैं जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड में 2 मरे हुए तारों की टक्कर हुई और उससे जो धूल उड़ी वो
वही सोना आज आपकी उंगली में है। अब हमारे पास मसाले तैयार हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लोहे की धूल, सोने के कण, सिलिकॉन की चट्टानें, ये सब अंतरिक्ष में तैर रहे थे। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बनने की बारी आई। बीच में बना हमारा सूरज और उसके आसपास घूम रही थी धूल और गैस की एक विशाल डिस्क। इसे आप पिज्जा के डो की तरह गोल घूमता हुआ मान लीजिए। जो भारी धातु और चट्टानें थीं, वो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए वो पास रह गई। इनसे बने हमारे इनर प्लैनेट्स बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो हल्की गैसें और बर्फ थीं, वो सूरज की गर्मी से दूर चली गईं। उन्होंने बनाया बृहस्पति और शनि जैसे गैस जायंट्स। शुरुआत में हमारी पृथ्वी आग का एक गोला थी। ये पिघली हुई थी। इसी वजह से जो भारी धातु थे जैसे लोहा और निकल, वो डूबकर पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना। और जो हल्के तत्व थे जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, वो ऊपर तैरकर जम गए और क्रस्ट बन गए, यानी भूपरपटी। लेकिन चांद कैसे बना? कहानी कहती है कि थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। जो मलबा अंतरिक्ष में उड़ा, वो इकट्ठा होकर हमारा चांद बन गया। और वो मलबा जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाया, वो आज भी एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है। कभी कभी ये रास्ता भटककर पृथ्वी पर गिरते हैं, जिन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। ये उल्कापिंड हमारे सौर मंडल के निर्माण में बची हुई ईंटें हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी लोहे के गेट को छुएं या पानी का गिलास पिएं, तो याद रखिएगा, वो पानी के हाइड्रोजन एटम्स बिग बैंग से आए हैं और वो लोहा किसी मरते हुए तारे की आखिरी निशानी है। मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सागर ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। आपको ये ब्रह्मांडीय सफर कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन में जो सेमीकंडक्टर मेटलॉइड्स हैं, वो कैसे बने? अगर उस पर वीडियो चाहिए तो सिलिकॉन कमेंट करें। विज्ञान की ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।